ये अभी तक यहाँ क्यों बैठी है? आखिर ये चाहती क्या है? आपकी मम्मी ने भेजा है आपके लिए। सॉरी सॉरी सॉरी, वो क्या है ना, जब हम आपके लिए जूस लेके आ रहे थे तो गुंजन हमसे टकरा गई और सारा जूस उस पे गिर गया। हमें बहुत बुरा लगा, हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी और टक्कर हो गई। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। हाँ अच्छा किया, हम कुछ समझे नहीं। कुछ नहीं, जूस के लिए थैंक यू। वैसे घर आते ही तुमने माँ का दिल बहुत जल्दी जीत लिया। और बाकी सबका? मतलब? हमारा मतलब है कि कितना सुपरफुल कमरा है आपका, कितने लवली कलर्स है, मान गए आपके टेस्ट को, कितने टिप टॉप रहते हैं आप। थैंक यू। चलो, इस घर में कोई तो लड़की है जो मेरा टेस्ट समझती है। अच्छे लोगों का टेस्ट तो अच्छा ही होता है। रियली? थैंक यू। अच्छे लोगों के कमरे, उनके कपड़े, सब कुछ अच्छा होता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े। कितनी जल्दी चारों घुल मिल गई है ना सबसे। कोई कहेगा कि ये इस घर का हिस्सा नहीं है? हमें भी ये घर अपना लग रहा है, सब कोई अपना जैसा। पता भी नहीं चला कि इतनी जल्दी जाने का टाइम आ गया, लेकिन इस घर की हर चीज, कमरा, सब अपना जैसा लगता है। और एक मैं हूँ जिसे इतने दिनों में भी ये घर बिल्कुल अपना जैसा नहीं लगता, और शायद लगेगा भी नहीं। एंड एक ये है, मैं अभी से इस घर की मक्खी, मच्छर, मटके से प्यार हो गया। सब झूठ, फ्रॉड कहेंगी। ऐसा नहीं कहते गुंजन। चलो मैं डाल देती हूँ। थैंक यू। वैसे मैं खुद ले लेता। एक ही बात है। चारू, अब तुम्हें चलना चाहिए, लेकिन हाँ अकेले नहीं। क्या है ना, बनारस में नहीं है, इसीलिए। अच्छा होगा अगर मयंक छोड़ाए तो। क्यों दीदी, ठीक है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मयंक, जाओ चारों को छोड़ा। जी ताजी। चलो फिर चलते हैं। नमस्ते आंटी जी। जीती रहो बेटा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते जी। कितनी प्यारी बच्ची है ना? थैंक यू गुंजन, बस थोड़ी देर ही चैट करेंगे अब, उसके बाद तुम ले लेना। गुड नाइट गुंजन। गुड नाइट रचना, हैप्पी चैटिंग। अरे ये कौन है? ना कोई फोटो और नाम भी एकदम अजीब सा, क्यूट एंजल। एंजल यानी कि परी। शायद किसी स्कूल फ्रेंड की शरारत होगी। एक्सेप्ट करे या अगर कोई जान पहचान की नहीं हो तो क्या करूं? रचना,
बस भी करो अभी, सारी चैटिंग आज ही करोगी क्या? हाँ हाँ, बस 1 मिनट। रचना बंद करो ना, वरना मैं वहां आकर बंद करूंगी लैपटॉप। हाँ हाँ। ओहो, रचना भी ना। लैपटॉप यूज करना तो आ गया, ऑफ करना नहीं। रचना उठ ही नहीं रही है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हम रचना को देखकर आते हैं, तब तक तुम भगवान के लिए दिया बाती जला दो। हाँ, एक मिनट, मुझे ये सब करना नहीं आता। अच्छा, कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे, बहुत आसान है। यहाँ आओ। देखा, मैंने कहा था ना मुझे ये सब करना नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। देखा, तुम इसे जला दो और प्रसाद लेते आना। हाँ, हम जरा रचना को देखते हैं। ये सूर्योदय कहां से हुआ है? मैडम पाठ पूजा प्रसाद में इन्वॉल्व है। ओह अच्छा 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 अच्छा, लगता है इंटरनेट कनेक्शन का सपना छोड़ दिया पर फाइनली मेरी बात का असर हो रहा है, भगवान से कनेक्शन हो रहा है। लगे रहो कन्या, एक दिन भगवान तुमसे प्रसन्न होके तुम्हारी झोली में एक लड़का जरूर डाल देंगे। अरे रचना, बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आई हो तुम। मुझे एक बात बताओ कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब शांत कैसे हो गया? मतलब इंटरनेट कनेक्शन के बिना जीना, हाउ? ये मान कैसे गई? हाँ? पता नहीं। मतलब कि वो क्या हुआ रचना, तुम इससे डर रही हो?
छाया तुम, हमें लगा कि कौन लगा तुम्हें? बताओ बताओ। प्रॉमिस करो किसी को भी नहीं बताओगी। प्रॉमिस। पता है हमारे यहाँ नेट कनेक्शन आ गया है और कल रात हमने अकाउंट वाला पेज भी खोला और पता है हमें एक नई दोस्त मिल गई है, क्यूट एंजल। बड़ा मजा आ रहा था, थोड़ा चैट भी किया। चलो अब हमें भी दिखाओ। क्या बात है? आज हमारी चिड़िया इतनी चहचहा क्यों रही है? क्या खुसर चल रही थी तुम दोनों के बीच? हाँ? कुछ नहीं आंटी, हम इसे चुटकुले सुना रहे थे, जोक। अच्छा, हाँ मम्मी। हमें मयंक राजा के पास जाके बैठना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। लेकिन उनके पास कैसे जाएं? माता रानी हमारी भी सुन लो ना, कैसे भी बस उनके पास बिठा दो। चारू बेटा, ये फूल मयंक को दे देना माथा पर चढ़ाने के लिए। जी आंटी जी। आपकी मम्मी ने भेजे। अरे खड़ी क्यों, बैठो ना। रचना चलो बस, आज के लिए बहुत हुआ। नेट से चिपक ही गई हो तुम, बाहर चलकर एक्शन देखो। उठो कुंजन, प्लीज ऐसा मत करो, हम चैट के बीच में ही थे। अब सारी बात अधूरी रह जाएगी। अब बस 5 मिनट, उसके बाद हम तुम्हें लौटा देंगे। नो चांस, मैंने कहा ना। अब बस भी करो रचना। कुंजन प्लीज, बस 5 मिनट, उसके बाद हम 1 मिनट भी चैट नहीं करेंगे। नो, NO, नो। अब मुझे दो ना मिनट कनेक्शन। कुंजन, ये इंटरनेट कौन लाया बेटा? और रचना, तुमने भी इंटरनेट की बात हमसे छुपाई? देखा ताई जी, रचना पर इस गुंजन का रंग चढ़ने लगा ना। घर पर माता की चौकी हो रही है और यहाँ छुप छुप के चैटिंग हो रही है। वाह, वेरी गुड। इसका क्या जवाब है तुम दोनों के पास? अगर इन्हें पता चल गया तो हम इन्हें क्या जवाब देंगे? घर की 4 दीवारी में सब कुछ छिप छिपा कर चल रहा है और किसी को कुछ पता ही नहीं है। उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? हमारे मना करने के बावजूद भी वो घर में कनेक्शन ले आई। कैसे? हमारा इस घर में कोई मान नहीं है या फिर हमारे समझाने में कोई कमी रह गई? ऐसी बदतमीजी और मनमानी इस घर में नहीं चलेगी शैन, हरगिज नहीं। जी वो कह रही थी कि उसने छुप छुपा कर ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि इस घर में कोई हंगामा ना हो। उसका मकसद आपको या हमें नाराज करने का नहीं था जी। भगवान के लिए उस जिद्दी लड़की की तरफदारी करना बंद करो शैल।
जी, इस बात को आगे बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है। आप भी बात को समझने की कोशिश कीजिए। गुंजन मुंबई में पली बड़ी लड़की है, वहां पर इंटरनेट का इस्तेमाल करना बहुत आम बात है, और फिर गुंजन को भी आदत है, इसीलिए हमें उसे इस्तेमाल करने देना चाहिए जी। शैल, उसकी मनमानी में तुम्हें कोई बुराई, कोई दोष नजर नहीं आता? वाह! आप हमें गलत समझ रहे हैं जी। हमारा तो बस ये मानना है कि हमें समय के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए, वरना बच्चों को मजबूरन छिप छिपाकर ये सब करना पड़ेगा, और फिर उनके और हमारे बीच में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। दीदी, क्यों ना हम प्यार से उन्हें अपने हाथों से खिला दें? चारू, कंट्रोल। दीदी, हम तो बस मजाक कर रहे थे। हो गया मजाक, अब जाओ। मयंक जी, आपने प्रसाद नहीं लिया? Oh, that's so sweet of you. दो ना। Wow, thank you so much. बहुत अच्छा। Thank you, thank you. अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और लीजिए ना। नहीं, प्लीज लीजिए ना। नहीं। थोड़ा अरे सा नहीं, ये क्या किया तुमने? What the hell is wrong with you? पूरा का पूरा खराब कर दिया। ये मेरा फेवरेट कुर्ता था। अच्छा हुआ, इसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। हाय राम, हम साफ कर देते हैं। अरे ये क्या कर रही हो तुम? अरे और खराब हो रहा है। आपका फेवरेट कुर्ता है, हम साफ कर देंगे। सॉरी। छोड़ दो, मैं देख लूंगा अपने आप। मयंक जी रुकिए तो, सुनिए तो। कुछ तो सीन होने वाला है अंदर, अब मजा आएगा। गुंजन, जी मौसी जी। क्या तुमने मयंक के कमरे का दरवाजा बंद किया था? दीदी, आप इससे पूछ रही है? इसके अलावा इस घर में ऐसा है कौन जो इस कमरे का दरवाजा बंद करेगा? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं गुंजन, क्या ये काम तुमने किया था? क्या मैं क्यों इसके कमरे का दरवाजा बंद करने लगी? मुझे इस डप्पू से क्या लेना देना? डप्पू? झूठ बोल रही हो। अरे जब हम यहाँ आए थे ना, हमने तुम दोनों को ही देखा था। अच्छा, क्या प्रूफ है आपके पास कि मैंने ये दरवाजा बंद किया? मैं तो सिर्फ यहाँ खड़ी थी। अरे हम कह रहे ना, हमने देखा है। तुम दोनों हंसते हुए जा रहे थे यहाँ से। क्या आपने या किसी और ने मुझे दरवाजा बंद करते हुए देखा था? नहीं ना? क्यों डोलू? हाँ, गुंजन दीदी ने नहीं किया है, वो तो मेरे साथ ही थी। वो उस भूत ने तो नहीं किया है, जो हर साल इसी महीने में आता है। डोलू? हाँ, सच्ची आता है वो भूत। एग्जैक्टली। मुझे कोई और काम नहीं है क्या? लेकिन दीदी मैं... एक मिनट सीमा, हो सकता है किसी ने गलती से दरवाजा बंद कर दिया हो, ये सोच करके कोई कमरे में नहीं है। अच्छा, अब चलो, चारू के मम्मी पापा इसका इंतजार कर रहे हैं। आओ बेटा, चलो। आप बहुत अच्छी हो मम्मी। रचना, हम तुमसे बहुत नाराज हैं। तुम्हें इतनी बड़ी बात हमसे नहीं छुपानी चाहिए थी। और मयंक बता रहा था कि तुम किसी अनजान से बात कर रही थी नेट पर। किसी से बात नहीं कर रही थी मौसी। हाँ, हमें ये बात आपसे नहीं छुपानी चाहिए थी, लेकिन अगर हम आपसे पूछते तो आप कभी इजाजत नहीं देती। एंड मौसी, उस मयंक की बातों पर ध्यान मत दीजिए। वो खुद तो सारा दिन इंटरनेट पर लगा रहता है और अब हमारे पीछे पड़ा है। बस गुंजन,
तुम्हारे और मैं के बीच में ये चूहे बिल्ली का जो खेल चल रहा है ना, हमें सब पता है। और हम ये भी जानते हैं कि वो दरवाजा तुमने बंद किया था। तुम दोनों का क्या है, मुसीबत में तो हम ही पड़ जाते हैं, कभी तुम्हारे मौसा जी के साथ तो कभी बाकी घर वाले। और हाँ, मैं एक और बात बता रहा था कि ये इंटरनेट में लड़के भी होते हैं और वो भोली भाली लड़कियों को फंसाते हैं। ये लीजिए। ए मिस्टर, ये सब क्या है? हाँ, ये सब ट्रिक्स मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तुमने पहले कभी कोई लड़की देखी नहीं क्या? बस ऑफ। 1 मिनट गुंजन, ये मयंक भैया के दोस्त है। तभी ऐसा है, लफंगे का दोस्त लफंगा। अरे मेरा आप लोगों को डराने का कोई इरादा नहीं था। ये तो इनका ये रुमाल मेरे साइबर कैफे में गिर गया था, तो इसीलिए मैं लौटाने आया था। ये लीजिए आपका रुमाल। धन्यवाद। बाय। या थैंक यू, बाय। अरे कितना हुआ भैया? ये लीजिए, थैंक यू। चलो ना। गुंजन, तुम भी ना बेकार में बेचारे पर चिल्ला दी। मैं ऐसे लड़कों को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती हूँ रचना, बेटर है तुम भी नहीं करो। गुंजन गुंजन, हमें ये सफेद गुलाब बहुत अच्छे लगते हैं। देखो गुंजन, ये गजरे कितने सुंदर है ना, मम्मी को भी बहुत पसंद है। उनके लिए ले लेते, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी उन्हें वो कर दिया जो हम कभी भी सोच नहीं सकते। गजरे, मम्मा हर साल अपने बर्थडे पर मोगरे वाले गजरे पहनती हैं, इस साल भी पहनेंगी। आपकी फेवरेट गजरे। गुंजन, पैसे। गुंजन, हाँ पैसे दो ना। 10 रुपए। के लीजिए भैया जी। गुंजन, सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है ना। मम्मी, हमने आपका दिल बहुत दुखाया है ना। सॉरी मम्मी, सॉरी। आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। मम्मी, आपने हमें दिल से माफ कर दिया ना। गुंजन, यहाँ बेटा। अब नहीं मौसी, वो मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं आती हूँ। मम्मी, गुंजन को मौसी की बहुत याद आ रही है। हाँ, अच्छा एक काम करो, तुम और गुंजन जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, खाना तैयार है। आज तुम्हारी पसंद की भर सब्जी बनी है। भिंडी। हम अभी गए और अभी आए। दिन तो बचने ही वाले, पता नहीं क्या होगा आज।
हे राम, इस लड़की में कोई लाज शर्म है ही या नहीं? सुनिए, आप ऐसे खाना छोड़ के। ये क्या बेशर्मी? आप शांत हो जाइए, हम गुंजन से बात करते हैं। उसे कहो कुछ ढंग के कपड़े पहना करे। गुंजन बेटा, गुंजन, सुनेगी कहां से ताई जी? कान में म्यूजिक जो बज रहा है। अरे वाह बेटा, कुर्ता बहुत अच्छे से साफ किया है। क्या बात है चारू, बड़े मन से धोया है तुमने ये कुर्ता। हाँ, वो क्या है ना, हम बहुत ही अच्छी धोबन है। बहुत ही हंसमुख है ना। हाँ। अच्छा, तो हम चलते हैं। अरे ठीक है बेटा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, जीती रहो और अपनी मम्मी को हमारी तरफ से नमस्ते कहना। हाँ जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। बाय बाय। अच्छे संस्कार है ना। हाँ। है ना मयंक? हमने तो आपसे पहले ही कहा था दीदी, हमारी चारू जैसी लड़की आपको पूरे बनारस में कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, आजकल इतनी संस्कारी लड़कियां मिलती कहाँ हैं। क्यों मयंक, सही कह रही है ना दीदी? कैसी लगी हमारी चारू? हाँ चाची, अच्छी है, बहुत अच्छी है। देखा दीदी, कैसे शर्मा गया मयंक। हमें तो लगता है उसे हमारी चारू भाग गई है। लगता है राशन वाला आ गया, हम देखते हैं। क्या भैया, हमने कब आपको फोन किया था, आप अभी आ रहे हैं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।